हंसते खेलते कुकिंग देखने वाले मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। होली आ रही है तो होली मतलब खाने और खिलाने का त्योहार, बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने का त्योहार। तो हम क्यों ना फटाफट से स्टार्ट कर लें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार सी रेसिपी जो कि हर किसी की पहली पसंद होती है। चाट कॉर्नर पे जाएं या रेहड़ी ठेले वालों के पास खड़े हों तो सबसे पहले अगर कोई मांगता है तो वो यही मांगेगा कि या तो आलू टिक्की हो जाए और या फिर चाट पापड़ी, भल्ला पापड़ी। तो हम आज भल्ला पापड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, फटाफट से देख लेते हैं। डो लगाकर तैयार करेंगे मैदे का, जिससे हम पापड़ी बनाएंगे। तो हमने उसके लिए मिक्सिंग बाउल ले लिया है, आपके परात भी ले सकते हैं। ये 200 ग्राम मैदा है, इसको हम ले लेंगे। सूजी बिल्कुल मत डालिए, इसमें आधा टीस्पून हम अजवाइन डाल रहे हैं। हाथों पर लेकर क्रश करके डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैदे की चीज़ है, अजवाइन ज़रूर डालिए। आधा टीस्पून सॉल्ट है, साधारण नमक है, डाल देंगे। और इसे हम सबसे पहले ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमें मोयन डालना है एक खस्ता बनाने के लिए। तो खस्ता बनाने के सिंपल कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर वाला ऑयल यूज़ कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हम रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। 2 टेबलस्पून डाल चुका हूँ और 2 टेबलस्पून और डाल रहा हूँ। आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए कि कम से कम इसको हम बाइंड करें तो बाइंड अच्छा हो जाए। तो पहले देख लेते हैं, उसके हिसाब से ही आगे हम डालेंगे। तो इसे हमें मोय करना है, यानी मोयन देना है। तो मैंने ये अच्छी तरह से मैदा को मोयन कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा बाइंड होकर आ रहा है। ये देखिए ये होल्ड कर पा रहा है अपना शेप। ये देखिए ये वापस टूट जाना चाहिए जब आप दबाएं, तो बस ऐसा ही हमें चाहिए। तो ये हमारा डो बहुत अच्छा लगकर तैयार हो गया है, आप देख पा रहे हैं हार्ड डो लगा है। इसी तरीके का डो हमें चाहिए। आप किसी लिड से भी इसे ढक कर रख सकते हैं या फिर डैम्प क्लॉथ से कवर करके रख सकते हैं। तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। तो हमने रख कर ले लिया है, 10 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा हो चुका है ये। तो चलिए जल्दी से पापड़ी बना लेते हैं। इससे पहले हम किसी फ्लैट सरफेस पर या फिर चकले पर रख लेंगे और इसे एक लॉक बना लेंगे इसका। और इसे 3 भागों में कम से कम हम डिवाइड कर लेंगे, 3 से 4 भागों में कर लीजिए सकते हैं। मैंने ये एक आलू के पराठे के साइज़ का ले लिया है, 2 में से 1 भाग, और बाकी 3 हमने ढक कर रख दिए हैं। कवर करना मत भूलिए, अदरवाइज सूख जाएंगे। तो हम इन्हें बेलना शुरू करेंगे। इसकी हमें एक पतली बड़ी सी रोटी बेलनी है। तो ये हमने रोटी बेल ली है। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आप इसकी थिकनेस देखिए कितनी पतली है, आप देख पा रहे हैं, एक कॉइन साइज में है। पर इसे अगर आपके पास कोई कुकी कटर हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई ढक्कन, कोई बॉटल का ढक्कन या कुछ भी। मैं अभी आपको सिर्फ काटना बता रहा हूँ, तो इसका ढक्कन मुझे मिला नहीं, सॉरी। तो मेरे पास ये घीदानी है छोटी सी, तो इससे मैं आपको काटना बता रहा हूँ। ये देखिए, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 5 पापड़ियाँ हमारी निकल आई। देखिए बहुत सुंदर पापड़ी बनी है हमारी। लेकिन उससे पहले एक काम करना आप साथ साथ मत भूलिए, जिस समय आपने काटी उसी वक्त इन्हें प्रिक कर दीजिए। इस तरीके से ये कभी नहीं फूलेंगी। और अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और पापड़ियाँ बननी भी वैसे ही चाहिए। आप करना चाहें, मैं किसी एक तरीके के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप चाहें, आपको सुविधा है, तो अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके से मैं कैसे बनाता हूँ और कैसे चाट पापड़ी वाले बनाते हैं, मैं वो बनाने चाह रहा हूँ, और मुझे पर्सनली पसंद भी ऐसे ही है। तो ये दूसरा हमने डो का पीस ले लिया है, और इसे वापस से हम एक लॉक बनाएंगे, पतला बनाएंगे, जैसे हम गट्टे बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही हमने लॉक बना लिया है। लगभग आधा इंचेस में काट लेंगे। तो इन्हें हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। और पापड़ियाँ आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी भैड़ी ऐसे ही बनती हैं, तो आप ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं, हमने उठाकर यहाँ रख दिया है, और इसका एक एक पेड़ा लेते जाएंगे और इस तरीके से हम इन्हें बेलते जाएंगे। चकले पर रख लेंगे और बेलन से ऐसे अनइवन सी बनती है ना, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इस तरीके की पापड़ी। तो ये सारी पापड़ी हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। जो बेल कर हमने बनाई है वो वाली, तो ये जब इस तरीके से अनइवन सी आती है ना, रैंडमली हमने जो बेली हैं, तो इन्हें हम ब्रेक कर देंगे इस तरीके से।
हमारी बेलकर कटर से काटी हुई और ये हो गई हमारी बेलकर तैयार की हुई पापड़ियाँ। इस तरीके से आप बनाकर रख लीजिए। सारी इसी तरीके से बना लेंगे। और तो ये तो हमने बना ली। एक तीसरा तरीका और मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं कहीं बहुत अच्छी वाली भारी वाली जो शॉप्स होती हैं उन पर खाने के लिए मिलेगी, और जैसा हमारी यूपी में कई जगह पर आपको इस तरीके की पापड़ी मिल जाएगी, जो कि मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये एक पार्ट फिर से हम ले लेंगे और इसे थोड़ा सा मोटा काटना है हमें। ये सारे हमने तैयार कर लिए पीसेस। तो इन्हें हम बेलेंगे। कैसे बेलेंगे ये आप देख लीजिए। ये इस तरीके से हम गोल बेलेंगे और बेलने के बाद जैसे हम ट्रायंगल पराठा बनाते हैं तिकोना वाला, बस पहले ऐसे किया और इन्हें हम यहाँ पर लाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से करके इन्हें ये चीज़ उठाते हुए आप इसे थोड़ा बाहर की तरफ निकाल दीजिए। कह सकते हैं जैसे निमकी बनाते हैं ना आप, या फिर मठियाँ बनाते हैं तिकोनी वाली, बस इस तरीके से आप इन्हें जोड़ देंगे। जोड़ दिया। जब ये फ्राई होगी इसकी लेयर्स निकलेंगी। इन्हें भी सेम उन पापड़ियों की तरह से हम ब्रेक कर देंगे। तो ये लीजिए, सारी की सारी पापड़ी हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। बस इसी तरीके से चाहे ट्रायंगल में, चाहे बेल कर, या फिर आप कटर से काट कर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से काम हो जाता है। एक बात का ध्यान रखिए पापड़ी बनाते वक्त, जब आप पापड़ी बना रहे हैं डो हमेशा सख्त लगाएं, रिफाइंड ऑयल यूज़ करें और बस उनको प्रेक करना ना भूलें। आटा सख्त होगा, पापड़ी कभी भी हवा भरकर नहीं फूलेंगी और क्रंची खस्ता बनेंगी। इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो पापड़ियाँ फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है और ऑयल बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं रखना है, यानी कि हम जैसे समोसे वगैरह फ्राई करते हैं ना, उतनी ही कम आंच होनी चाहिए। तो हम पापड़ियाँ डालना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे इसमें बबल्स आ रहे हैं। इसी तरीके की हमें पापड़ियाँ सेकने के लिए तेल गर्म चाहिए। इवनली सीखने देंगे, अच्छा कलर आने तक। अच्छी सीखी हुई पापड़ियाँ लंबे समय तक करारी क्रिस्पी बनी रहती हैं। तो पापड़ियों में अच्छा कलर आ गया है और साथ साथ ये बहुत ही गोल्डन क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार हो गई हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाता हूँ। इस तरीके से करके एक गहरी फैला दीजिए, जिससे कि ये हवा के संपर्क में रहें और जल्दी से ठंडी हो जाए और क्रिस्पी करारी ही बनी रहे। एक दूसरा वाला बैच डाल देंगे। ये तिकोनी वाली हमने बनाई थी ना, ये देखिए कितने कम बबल्स आ रहे हैं। ऐसा ही तेल आपका होना चाहिए। और आप केवल यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप केवल इन्हें ये नहीं कि आप पापड़ी के पर्पज़ से ही यूज़ करें। ये आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर बहुत ज़्यादा सी क्वांटिटी में, इवन 500 ग्राम या आधा किलो मैदा या जितनी ज़्यादा चाहे आप बना कर रख सकते हैं और इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। और क्योंकि इसमें नमक है, हमने सॉल्ट डाला ही, अजवाइन डाली ही है, तो ये बहुत अच्छी एक मट्ठियों का भी काम करती हैं। थोड़ी मोटी अगर भूख हो तो आप चाय के साथ इवनिंग स्नैक्स में भी इसे मट्ठियों के तौर पर खा सकते हैं। किसी तरीके से मट्ठियों से कम नहीं लगती है और चाट पापड़ी का काम तो करेंगी ही। फ्रेंड्स, इनका कलर भी आप देख रहे हैं, हमने इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर सेका है। पहली वाली पापड़ियों की तरह ही ऑयल का टेम्परेचर से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बिल्कुल उसी तरीके का हमें मॉडरेट हॉट ऑयल रखना है। तो ये हो गया है। गैस फ्लेम इमीडिएटली हम सिम कर देंगे, क्योंकि एक लॉट अभी हमारा और बचा हुआ है उसे फ्राई करने के लिए। देखिए कितना सुंदर गोल्डन क्रिस्पी कलर आया है। इसी तरीके की सीखती है ना हलवाई वाले जो बनाते हैं, या फिर आपके चाट पकौड़े वाले भैया बनाते हैं। तो इसी तरीके फ्रेंड्स, मेरे यहाँ तो ये काम होता रहा है, मेरे घर में ये काम होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको ये रेसिपी बता रहा हूँ, ताकि आप किसी और को फॉलो करके बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। एक बार मेरे तरीके से बना लीजिए, कोई नुकसान तो है नहीं। तो आप इस तरीके से फ्राई कर लीजिए और निकाल लेंगे हम इन्हें। फ्रेंड्स, ये पापड़ियाँ इतनी हल्की बनी कि मैं आपको इनका वजन अगर बताऊं तो मुश्किल से 1 तोले से कुछ ज़्यादा ग्राम था, 10 से 12 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा। और देखने में आपको लग रही है कितनी भारी होगी, बिल्कुल भी वजन नहीं है इनमें, इतनी हल्की हैं। तो तीसरा वाला बैच भी हम फ्राई होने डाल देते हैं। ये देखिए डाल दिया हमने।
तो ये लीजिए, सारी की सारी हमारी पापड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। मैं आपको इनका क्रंच और कितनी क्रिस्पी करारी खस्ता बनी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल फोकी बनी है, एकदम से हल्की। ये देखिए, बिल्कुल चूरा चूरा हो रही है। ये देखिए, दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, लग रही है ना खस्ता एकदम से। बस ऐसी पापड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। और ये नहीं कि आपने प्लेटिंग कर ली उसके बाद में दही या फिर सारी चटनियाँ सौंठ डाल दी उसके बाद में फिर फटाफट से सौगी हो गई, ऐसा नहीं। आप इन्हें 15 से 20 मिनट तक भी अगर रखेंगे ना प्लेटिंग करके, तो भी ये क्रिस्पी करारी ही बनी रहेगी, इनका क्रंच बना रहेगा। तो चलिए फटाफट से दूसरा काम कर लेते हैं। मसाला तैयार करेंगे इंस्टेंटली, फटाफट से मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। जो चाट वाले भैया आपको ऊपर से डालकर देते हैं ना मसाला, जो आप कहते हैं कि भैया कम कर देना, ज़्यादा कर देना मिर्ची, तो वो वाला मसाला हम बना रहे हैं। बहुत अच्छा मसाला है। और हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 10 से 12 नग काली मिर्च, ये साबुत धनिया 1 टेबल स्पून डाल देते हैं, और 2 से 3 या 4 सूखी लाल मिर्चें। तो ये मसाले हमारे उठ गए हैं। गैस इमीडिएटली हम बंद कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इन्हें सेक लिया है, या फिर ये रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करना है, किसी भी किस्म का ऑयल या आपको घी नहीं डालना है। इसे गए अच्छी खुशबू आने लगी है। ये पैन हमारा काफ़ी गर्म है, इसमें 2 से 3 चुटकी या फिर कह सकते हैं 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप ज़रूर डालिए। गैस फ्लेम बिल्कुल बंद है, और केवल गर्म पैन पर ही हम ये काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी से जल जाएगी ये, आप गैस ऑन करके काम मत कीजिए, थोड़ा सा इसे हम सेक लेंगे। या फिर मैंने आपको जो मट्ठियाँ अभी आपके साथ शेयर की थी, उसमें एक मसाला बनाना बताया ना, आप वो वाला मसाला भी तैयार कर सकते हैं। और बस उसमें सूखी लाल मिर्चें आप भून कर इसी तरीके से डाल लीजिए और उनको ग्राइंड कर लीजिए। बस आपका मसाला तैयार हो जाएगा। भून गई है तो हम इसे वापस इसी में डाल देंगे। ये जो मसाले हमने भूने थे ना, इसे हम डाल देंगे इस हमाम दस्ते में या फिर खलबट्टे में, और डालकर हम इसे क्रश कर। फ्रेंड्स, ये काम आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ये कोर्स पाउडर अगर आप किसी सिलबट्टे पर यानी पत्थर पर, ग्राइंड स्टोन पर या फिर इस मॉडल पेंसिल में करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। तो आप कोशिश कीजिए इसी से, ग्राइंड स्टोन से ही कीजिए। दिखाना चाहता हूँ, देखिए इसका कोर्स टेक्सचर है बिल्कुल, ये देखिए, ये कोर्स है। इस तरीके का दरदरा पाउडर होना चाहिए, ऐसे ही मसाला होता है। लेकिन अभी मसाला पूरी तरह तैयार नहीं, इसमें हमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या डालना। तो हुण ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। आ लो जी, पा लेता। तो मसाला हमने इसमें डाल लिया है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, आधा टीस्पून से बहुत कम, या 3 से 4 चुटकी गर्म मसाला, होममेड है, कम डालिए। सफ़ेद नमक आधा टीस्पून, काला नमक आधा टीस्पून, खाने वाला 3/4 चम्मच आप डाल लीजिए। ये चाट मसाला है, आप इसमें अमचूर भी डाल सकते हैं। बाकी सारे मसाले तो पहले से ही हमने इसमें ग्राइंड कर लिए हैं। तो ये तैयार है, मसाला बनकर तैयार हुआ है। यही वाला मसाला होता है जो आप डलवा कर भैया से एक्स्ट्रा खाते हैं, या फिर कम करवाने की कोशिश करते हैं कि भैया हम तीखा पसंद नहीं करते, थोड़ा कम डालना, या भैया थोड़ा तीखा कर देना। तो भैया सुन के परेशान हो जाते हैं कि किसका मसाला तेज़ करूँ, किसका कम करूँ। रात को उनको अच्छी खासी नींद जरूर आती होगी। तो ये मसाला हमारा बातों बातों बनकर तैयार हो गया। ये मसाला हमारा बनकर तैयार है, और यही हमें बड़े बनाने हैं, क्योंकि हम भल्ला डालते हैं ना पापड़ी के ऊपर। तो वो डालने के लिए मैं बिल्कुल उसी तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस तरीके की हम भल्ला पापड़ी खाते हैं। तो मैंने उसके लिए ही ले लिया है भल्ला बनाने के लिए। ये 60 ग्राम दाल है, धुली हुई उड़द की दाल, जिससे हम डोसा इडली बनाते हैं ना, बस वही दाल है। तो ये 60 ग्राम दाल है, इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया है। और ये हमारी ये भी लगभग 60-70 ग्राम दाल है, मूंग की, धुली हुई मूंग की दाल है। तो ये हमने दोनों को भिगो कर ले लिया है। तो फ्रेंड्स, ये दाल हमने पीस ली है। इसका टेक्सचर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ग्रीनी है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, थोड़ा सा इसमें मतलब एक दाना महसूस हो रहा है। तो इसी तरीके अगर आप चाहें तो केवल मूंग की दाल के बड़े, और या फिर केवल उड़द की दाल के भी बना सकते हैं, मिक्स करके भी ले सकते हैं, या कोई दाल ज़्यादा या कोई दाल कम भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये मूंग की दाल भी हमने ग्राइंड कर ली है, इसे भी इसी में मिक्स कर देंगे। उड़द की दाल दोनों को हमने मिक्स कर लिया है, इन्हें हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो आप देख पा रहे हैं बैटर बिल्कुल हमारा फ्लफी हो गया है, और इसका कलर कितना लाइट हो गया है, बिल्कुल हल्का कलर हो गया है, और ये इसमें हवा भर गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसकी हम ड्रॉप्स डाल रहे हैं, ये सारा का सारा फ्लोट कर रहा है। बस ऐसा ही हमें कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे, 1 चुटकी हींग डालेंगे, बस। बैटर बिल्कुल हमारा बनकर तैयार है। तो हम फटाफट से इसके डम्पलिंग्स निकाल लेंगे, या फिर हम बड़े तल लेंगे। चलिए, तो
वड़े बनाने के लिए हम जब वड़े बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तो उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए पानी में जो डिप कर रहे रहते हैं ना, तो उसके लिए जिससे वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। 750 ml हमने पानी रख लिया है, तो इसे थोड़ा सा हम थोड़ा तेज़ गर्म होने देंगे। बॉइलिंग तो नहीं करेंगे, मतलब रोरिंग बॉयल नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अच्छा गर्म होना चाहिए। तो हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, डाल दिया है। 2 पिंच हींग। पानी बॉईल होने लगा है, गैस इमीडिएटली हम बंद कर देंगे। तो पानी तो हमारा बॉईल हो चुका है। सेम कढ़ाई जो हमने जिसमें अभी पापड़ियाँ बनाई थी ना, बस वही हमने कढ़ाई रख ली है। इसमें ऑयल पहले से ही है और हमने इसे मीडियम लो फ्लेम पर रखा है, हाई फ्लेम पर मत रखिए। अपने पास हम बाउल में पानी रखेंगे, जिससे कि बैटर जब हम वड़े तोड़ें तो हाथों से चिपके ना। तो थोड़ा थोड़ा हम 1-1 टेबल स्पून करीब लेकर इसमें हम वड़े तोड़ते जाएंगे। और कोशिश कीजिए एक बार में कम से कम थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा आप वड़े डालने की कोशिश कीजिए। 4-5 करके मत सेकिए, क्योंकि इस तरीके से ना इवनली हीट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो पाती है हर एक वड़े के अंदर। तो वड़े जब तक हमारे सिक रहे हैं, तब तक हमने जो गर्म पानी किया था ना, वही पानी हम ले लेंगे और मिक्सिंग बाउल ले लेंगे या फिर कोई भी एक बर्तन, और उसमें हम ये अपना हींग और नमक वाला पानी पोर कर लेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें आप 3 से 4 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इन्हें जो है डीप फ्रीज भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। और पापड़ियाँ तो हमारी सूखी हैं, एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए, महीने भर खाते रहिए। जब चाहे तब दही और चटनी डालिए, मीठी चटनी डालिए और आपकी चाट तैयार। ये देखिए बिल्कुल सूखे हैं, कोई भी इन्होंने ऑयल नहीं पिया है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं हुए हैं। अभी हम डायरेक्टली इन्हें पानी में नहीं डालेंगे, इन्हें हम किसी प्लेट में निकालेंगे टिश्यू पर। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल पोरस बने हैं, बिल्कुल पोरस। और ये देखिए कितने स्पंज हैं, ये देखिए इनका स्पंज आप देखिए, ये देखिए उठकर अपने आप ऊपर आ रहा है। ये देखिए, इसको मैं अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी जाली आई है इसमें, ये देखिए, ये देखिए। तो इन वड़ों को, अब ये ठंडे हो गए, थोड़े से गर्म हैं लेकिन ठंडे हैं, और इन्हें हम इसमें डाल देंगे। 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो हमारी सारी चीज़ें तो तैयार हो गई फ्रेंड्स, और अब हमें चाट पापड़ी की बिल्कुल असेंबलिंग करनी है। तो किस तरीके से सर्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है दही। तो ये दही 400 ग्राम है और ये अमूल का दही। हम डाल देंगे 2 टीस्पून या 2 से 3 टीस्पून शक्कर, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। और इसे हम थोड़ा सा विस्क से अच्छी तरह से फेंट देंगे। इस तरीके से करके अगर आप दही को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और ये शक्कर इसमें अपने आप घुल जाएंगे। तो ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, कभी भी आप मिक्सर ग्राइंडर में इसे चर्न मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए हाथों से जो मथनी होती है ना, उससे मत लीजिए, या फिर इस विस्क से, या आप ये भी कर सकते हैं, आप सूप वाली छन्नी से भी छान सकते हैं। क्रीमी दही बहुत अच्छा हमको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने दही भी फेंट कर रख लिया है, और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने यहाँ पर बॉइल्ड आलू लिए हैं। ये 3 आलू हैं मीडियम साइज़ के। इन आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है, और इसमें मैंने ये फीके फीके हम अगर ऊपर से डालते हैं ना तो फिर इनका उतना टेस्ट नहीं आता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो हरी चटनी बनाई थी ना, 1 से 2 चम्मच, खाने वाले 2 चम्मच डालकर इसके ऊपर साथ साथ जो हमने मसाला मैंने आपको बनाना बताया था ना, वो वाला मसाला 1 चम्मच डाल के इसे टॉस कर लिया। सिर्फ इतना किया है। और इसी तरीके से मैंने ये जो चने हैं, फ्रेंड्स एक बात और, आप अगर जो छोले कुलचे वाले भैया रखते हैं ना, मटर जो सफ़ेद वाली मटर आती है उसको उबाल कर वो लोग बेचते हैं, तो वो वाले भी डालते हैं और चाट में वही डालते हैं। लेकिन मेरे पास अभी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, और मेरे पास छोले पड़े थे तो मैंने छोले उबाल लिए। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी मैंने यही किया है, 2 चम्मच ये वाली चटनी डाली और साथ साथ ये 1 चम्मच मसाला डाल के इन्हें भी चला लिया। फीके फीके नहीं लगेंगे। तो फटाफट से इसकी प्लेट तैयार कर लेंगे। कैसे सर्व करना है देख लेते हैं। हमने ये पापड़ियाँ बनाकर तैयार कर रखी हैं, तो ये सारी पापड़ियाँ हम यहाँ पर लगा लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से डिप कर सकते हैं। देखिए ये दही में हम डिप करेंगे इस तरीके से, और कोई पापड़ी इस तरीके से आप सौंठ में डिप करके रखते जाइए। एक और दही में,
इन्हें हम पानी में से निकाल लेंगे और ये अच्छे फूल कर बड़े हो गए हैं और इसे हल्के हाथों से हम स्क्वीज करेंगे इस तरीके से। ये ऐसे भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मैश करके डाल सकते हैं। देखिए ऐसे तोड़ लेंगे, यूं तोड़ेंगे, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बना है, एकदम जाली उतरी है, आप देख पा रहे हैं बड़ा। हमने ये सौंफ में डुबोई, डिप की और ये बीच में सजा दी। और अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे, थोड़ा सा दही डालेंगे सारे वड़ों के ऊपर। इसके मोटे टुकड़े चंक्स होने चाहिए, इसे भी हम मैश करके डाल देंगे। ये जो हमने अभी आलू तैयार करके रखे थे ना, इसमें से थोड़े से आलू ले लेंगे और ये आलू डाल देंगे। आलू मसाले और चटनी में कोट, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको खा के। इतनी सुंदर, इतनी लाजवाब गजब की चाट बनाई। या फिर आपने जो मटर तैयार करके रखी है, ये भी 1 टेबलस्पून भरकर 20-25 दाने डाल। हम डालेंगे थोड़ा सा अपना ये क्रीमी टेक्सचर वाला दही पोर कर देंगे। एक बड़े के एक पीस पर हम दही डालेंगे, अच्छी तरह से भर के 1 से 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। और यहाँ पर जो हमने बड़ी वाली जो पापड़ियाँ बनाई थी ना, ये भी ले लेंगे। इसको हम हाथ पे रखेंगे, इस तरीके से क्रश करेंगे, डाल देंगे। देखिए कितनी लाजवाब सी लग रही है। पोमेग्रेनेट या अनार के दाने इस पर डालेंगे हम थोड़ी सी अपनी हरी चटनी, अपनी 1 चम्मच खाने वाला 1 चम्मच मीठी सौंठ, फिर से एक छोटा सा भल्ला हम इस पर क्रश करके डालेंगे इस तरीके से। ये आलू, थोड़े से चने या उबले हुए मटर के दाने, और अब डालेंगे इस पर फिर से थोड़ा सा दही, थोड़े से बारीक सेव, नायलॉन सेव या कोई भी भुजिया या गाठिया आप डाल सकते हैं, डाल दिया। थोड़े से अनार के दाने ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहिए डालिए, स्किप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा ये कॉमन सॉल्ट, नमक हल्का सा, बहुत हल्का सा, क्योंकि सब चीज़ में नमक है। थोड़ा सा टेस्ट ढंग से हो जाए, अच्छी तरह से आ जाए। और थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, a generous pinch of red chili powder and a pinch of black salt। और साथ साथ ऑफ कोर्स ये जो हमने मसाला बनाकर रखा था, 1 से 2 चुटकी मसाला आप डाल दीजिए, जो मैंने आपको बनाना बताया है। ये अदरक के लच्छे, ये बारीक कतरा हुआ या बारीक काटा हुआ अदरक है, जूलियंस। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बनकर तैयार है आपके लिए। आइए और आप ये भल्ला पापड़ी चाट ज़रूर एंजॉय कीजिए और इस तरीके से आप ये एक बार बना कर देखिए मेरे तरीके से, जैसी विधि मैंने आपको बताई है। इस रेसिपी को फॉलो करके आपसे मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके से एक बार भल्ला पापड़ी चाट बना कर देखिए। आपको अच्छी ना लगे तब कहिएगा। होली पर खास करके बनाइए। अगर आप कुछ नया बनाने की सोच रहे हैं तो आप ये बनाइए। अपने अनुभव ये खाकर कैसा लगा, आपने क्या फील किया, मुझे अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपसे मिलते हैं एक और लाजवाब, मज़ेदार, डिलीशियस सी रेसिपी लेकर। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।